कैसा होता अगर आप ख्वाब में और हकीकत में फ़र्क नहीं समझ पाते और एक रात अचानक से आप अपने आप को सोते हुए देख पाते हैं। उसी वक्त आपके कमरे के किसी कोने से काली परछाई आपकी तरफ आने लगती है। आप देखकर डर जाते हैं पर कुछ कर नहीं पाते, मानो कि आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ, जहां पर रात के अंधेरे में छुपे हुए राज सामने आए। खुश आमदीद विस्पर ऑफ मिडनाइट कर्स। रवि बचपन से ही एक बेचैन सोने वाला लड़का था। जब सारे ख्वाबों की दुनिया में जाने के लिए पागल होते थे, वहां पर रवि ना सोने की हमेशा जिद किया करता था। पर रवि की माँ हमेशा रवि को जोर जबरदस्ती से सुला दिया करती थी। रवि को बचपन से ही खौफनाक ख्वाबें आते हैं। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता गया, वो ख्वाब उसके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक और डरावने बनने लगे। कभी कभार रवि अपने आप को सोते हुए देख पाता था। वहाँ पर कभी कभार उसे लोगों की रूहें भी ख्वाब में नजर आती थी। रवि इन सारी चीज़ों से परेशान हो गया था। इन सारी चीज़ों से ज़्यादा खतरनाक उसे दो आंखें लगती थी, जो रवि के कमरे के एक कोने से उसे हमेशा ताड़ती रहती थी। वो कोना कमरे का हमेशा अंधेरे में ढका रहता था। उसी कोने से एक जोरे आँख हमेशा रवि पर टिकी रहती, जो रवि को धीरे धीरे डराने लगी थी। कुछ दिनों से रवि सही से नहीं सो पा रहा। उसे वो दो आंखें बहुत ज़्यादा सताती हैं। ऐसा लगता है कि वो दो आंखें धीरे धीरे रवि के करीब आने लगे थे। एक रात को रवि सो रहा था, पर उसके आंखें अभी भी खुले थे, पर उसका जिस्म पैरालाइज था। वो अपने जिस्म को मूव नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही उसकी आंखें पड़ती है कमरे के उसी कोने में, जहाँ पर वो दो आंखें रवि को देख रहे हैं। धीरे धीरे वो दो आंखें रवि के करीब आने लगे। आते आते वो काली परछाई रवि के ऊपर आ गए। वो जब रवि के ऊपर आ गए तो रवि को उस काली परछाई की शक्ल नजर आई। पहली बार रवि ने उस काली परछाई की शक्ल देखी। लाल आंखें और डरावना शक्ल, जो कि उसके ही शक्ल के ऊपर था। वो दो लाल आंखें रवि की आंखों में देख रहे। उस काली परछाई की ठंडी ठंडी सांसें रवि को महसूस हो रही थी, पर रवि कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका पूरा जिस्म मानो उसकी बात ही नहीं सुनना चाह रहा। वो काली परछाई रवि के जिस्म पर हाथ देने लगी। इतना ही हुआ था कि रवि ने एक चीख निकाली, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो काली परछाई हंसने लगी, अजीब तरीके से हंसने लगी। इतने में ही रवि की माँ ने आकर रवि को उठा दिया। देखा रवि पसीने से लथपथ था। उन्हें समझ में आ गई थी रवि दोबारा से कोई बुरा ख्वाब देखने लगा था। धीरे धीरे रवि को ये ख्वाब हर रोज आने लगे थे। अब रवि को पता चल गया था कि अगर कोई उसे उठा देता है या फिर वो थोड़ी देर के लिए अपने जिस्म को मूव भी कर लेता है तो वो ख्वाब से बाहर आ सकता है। तो वो तरीका आजमाने लगा था। धीरे धीरे ख्वाब और भी ज्यादा खतरनाक होने लगे, जहां पर रवि अपने आप को चोट पहुंचाता था ताकि वो ख्वाब से बाहर आ सके। ऐसे करते करते रवि को हकीकत और ख्वाब में फर्क ही पता नहीं चल रहा था।
धीरे धीरे रवि को वो दो लाल आंखें हकीकत में भी दिखने लगे थे, जिसकी वजह से उसे लगने लगा था कि वो अभी भी ख्वाब में है। वो अपने आप को थप्पड़ मारता था, चूटी काटता था ताकि वो जाग सके। कभी कभार तो ऐसा होता था कि वो जाग भी जाता था, पर कभी कभार वो जाग नहीं पाता था क्योंकि वो ऑलरेडी जगा हुआ है। धीरे धीरे रवि अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। रवि के घर वाले रवि को लेकर परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रवि के लिए ऐसा क्या करे जिससे उसके डरावने ख्वाब आना कम हो जाए। रवि के फादर पंडित वगैरह में बिलीव नहीं किया करते थे। रवि के फादर ने रवि को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए। उन्होंने रवि को कुछ दवाइयाँ दी और बोला कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, पर किसे पता था वही दवाई रवि के लिए मौत बुला कर लाएगी। पहले के कुछ दिन तो सही चल रहे थे दवाइयों की वजह से। रवि के डरावने ख्वाब आना बंद हो गए थे। उसके कुछ ही दिन बाद दोबारा से वही चीज शुरू हो गई। वो दो आंखें रवि के सामने आना, रवि को परेशान करना, उसके जिस्म पर खरोंचे मारना अब और भी ज्यादा हो गई थी। पहले तो वो परछाई रवि को कुछ नहीं करता था, पर धीरे धीरे वो परछाई रवि को खरोंचने भी लगी थी। रवि चीख भी नहीं पाता था और ना ही अपने आप को नींद से जगा पाता था। स्लीपिंग पिल्स की वजह से रवि बहुत गहरी नींद में सो जाता था और रवि को वो काली परछाई के अलावा भी मरे हुए लोगों के आत्माएं नजर आने लगी जो उस पर हंसने लगे थे। रवि को इन सारी चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा मेंटली तौर पर बीमार होने लगा था। जब वो नींद से उठता था उसके जिस्म पर खरोच के निशान मिलते थे। रवि के माँ और बाबा और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। धीरे धीरे रवि ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। रवि अपने आप से बातें करने लग पड़ा। हालांकि यहाँ पर रवि को नजर आ रहे हैं मरे हुए लोग, वो उनसे बातें करता था, पर रवि के आसपास के लोगों को ऐसा लगता था कि रवि अपने आप से बात कर रहा है। धीरे धीरे जो उसके साथ ख्वाबों में हुआ करते थे अब वो असल जिंदगी में भी उसके साथ होने लग पड़े। रवि जब अपने आप को शीशे में देखता था उसे वो काली परछाई पीछे नजर आती थी। जहां भी जाता था वो काली परछाई रवि को नजर आने लग पड़ी, चाहे वो ख्वाब हो या हकीकत हो। यही सारी चीजों ने रवि को मजबूर कर दिया अपनी जिंदगी लेने में। एक शाम को रवि ने अपने आप की जान ले ली थी। मरने से पहले रवि ने अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी लिखा था। रवि ने लिखा था कि माँ, मुझसे और नहीं लिया जाता, मैं थक गया हूँ, अब और नहीं होता। ये लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं चला जाता। मैं तुम सबसे दूर जा रहा हूँ, हो सके तो माफ कर देना। आखिर में वो काली परछाई रवि को लेकर ही चला गया। कहा जाता है स्लीप पैरालाइजेशन बहुत कॉमन है। जिंदगी में हर किसी को एक ना एक दफ़ा स्लीप पैरालाइजेशन होती है, पर कुछ कुछ के लिए ये स्लीप पैरालाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। अगर आप भी नहीं चाहते कि आपका ख्वाब भी ख़तरनाक और डरावनी हो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर अच्छी लगी तो। अगली बार तक अपना ध्यान रखें। See you on the next video.